वज़ीर-ए-आज़म का मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके को रिलीफ की फराहमी जारी रखने का फैसला। मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तौसील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसाफिर गाड़ियों और गुड ट्रांसपोर्टर्स के किरायों में इजाफा रोका जाए। मुस्तहिक अफराद तक बराह रास्त समरात पहुँचाने के लिए इक़दाम की निगरानी यकीनी बनाई जाए। सूबाई हुकूमतों के ताउन से मुश्किल हालात में आम आदमी के लिए अरबों रुपए का कौमी रिलीफ पैकेज दिया। मौजूदा सूरत हाल में जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ फराहम करते रहे। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से पैदा सूरत हाल। वज़ीर आला सिंध भी आवाम को रिलीफ की फराहमी जारी रखने के लिए पुरज़म। मुराद अली शाह ने मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तोसी कर दी। मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी की मुद्दत आज ख़त्म हो रही थी। मुराद अली शाह कहते हैं कि पेट्रोलियम कीमतों के तनाजुर में मोटरसाइकिल मालिकान को दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध ने पेट्रोल की बढ़ती कीमत के बायस फी मोटरसाइकिल 2000 रुपये की सब्सिडी दी थी। अमरीका का ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत 8% इजाफे से $124 फी बैरल तक पहुंची। अमरीकी खाम तेल की कीमत 7% इजाफे से $110 फी बैरल तक गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत बाद में कम होकर $114, WTI की कम होकर $104 पर आ गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के मुकामी सतह पर मनफी असरात। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़े इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने 1 मई से कीमतों में इजाफे की तजवीज़ दे दी। इससे कबल 25 अप्रैल को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 77 पैसे का इजाफा किया था, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 393 रुपये 35 पैसे फी लीटर तक पहुँच गई। जौहरी मुआहदे तक ईरान की नाकाबंदी बरकरार रखी जाएगी। अमरीकी सदर ने वाज़ेह कर दिया। ट्रंप ने कहा ईरान की बहरी नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा मौसर है। ईरान तेल बरामद नहीं कर सकता, इसके ज़खायर और पाइपलाइंस फटने के करीब हैं। मुहासरे के बायस ईरान के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ईरान के साथ फ़ोन पर मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। इसके 82% मिसाइल तबाह, 159 बहरी जहाज डुबो दिए। ईरानी करेंसी की कोई कदर कीमत नहीं रही। रूसी सदर पुतिन ईरान के यूरेनियम अफजुदगी के मामले पर फिक्रमंद है। अमारात का ओपेक से अलहदगी का फैसला अच्छा है। आबनाए हुर्मुज़ का नया बाब खुल चुका। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई कहते हैं कि खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह अमरीका है। तेहरान खलीजी खित्ते की सलामती को यकीनी बनाएगा। खलीज फारिस का मुस्तकबिल अमरीका के बगैर रोशन होगा। आबनाए हुर्मुज़ के लिए नए इंतज़ामी असूल नाफिज किए जाएंगे। खित्ते में गैर मुल्की अनासर के लिए कोई जगह नहीं। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों की राह में रुकावट नाकाम होगी। बहरी नाकाबंदी आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। बंदरगाहों में मुदाखलत खित्ते की सलामती के खिलाफ इक़दाम है। खित्ते के ममालिक की सलामती अव्वलीन तरजीह है। बहरी नाकाबंदी का मकसद ईरान को कमजोर करना है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने कहा ट्रंप ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। सूरत हाल इतनी नहीं बिगड़ी कि तेल के ज़खायर गुंजाइश तक पहुंच गए हों। अमरीकी इक़दाम से सिर्फ तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। अमरीकी इक़दाम ने तेल की कीमतें $120 फी बैरल तक पहुंचा दी। तेल की कीमतें अब $140 तक जा सकती हैं। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के नए मंसूबे। ट्रंप को ब्रीफिंग दी जाएगी। सेंटकॉम ने ईरानी अहदाफ पर मुख्तसर और ताकतवर हमलों की एक लहर का मंसूबा तैयार कर लिया। मुमकिन तौर पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है, जिसका मकसद ईरान पर मुज़ाकरात में लचक दिखाने के लिए दबाव डालना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर को सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रेट कोपर मंसूबे पर ब्रीफ करेंगे। अमरीका का ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर भी गौर। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल मशरिक वस्ता भेजने की दरख्वास्त की है, जिस पर अभी तक हतमी फैसला नहीं हो सका। इक़दाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है।
जल्द ऐसा असलहा इस्तेमाल करेंगे जिससे दुश्मन कांप उठे। जदीद हथियार दुश्मन के बहुत करीब हैं। उम्मीद है उन्हें दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। दुश्मन बहिरा अरब से हुर्मुज़ की जानिब बढ़ा तो तेज रद्द-ए-अमल देंगे। ईरानी बहरिया के कमांडर शाहरान ईरानी की वार्निंग, कहा नए हमलों पर अमरीका के नए बड़े जहाज़ों को तबाह कर दिया जाएगा। ईरानी बहरिया हिराकलून हिकमत अमली इख्तियार करेगी। आबना हुर्मुज़ को बहिरा अरब की सिमत से बंद कर दिया। अमरीकी फोर्सेज आगे बढ़ी तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। दुश्मन ये समझता था वो कम वक्त में जंग का नतीजा हासिल कर लेगा। दुश्मन का ये अंदाजा अब फौजी यूनिवर्सिटीज में मजाक बन चुका है। शहदा के बदले के लिए आखिरी कतरा खून तक मुतहद हैं। अपने अहदाफ अपडेट कर रहे हैं। जंग को अभी खत्म नहीं समझते। अमरीकी सदर ने अपना हुर्मुज़ को अपना ट्रम्प करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर नक्शा शाया किया जिसमें अपना हुर्मुज़ को नए नाम से जाहिर किया गया। अमरीकी सदर पहले भी एक तकरीर में अपनाए ट्रम्प की इस्तेलाह इस्तेमाल कर चुके हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी सदर को जवाब, ट्रम्प की पुरानी वीडियो शेयर कर दी जिसमें उन्होंने अपनाए हुर्मुज़ को अपनाए ट्रम्प कहा है और उस पर उन्होंने गलती भी तस्लीम की। अब्बास इराक़ची ने लिखा कि ट्रम्प अपनाए हुर्मुज़ की दुरुस्त इस्तेलाह खलीज फारिस इस्तेमाल करते हैं। स्पीकर बाकर गालिबाफ कहते हैं कि ईरान हुर्मुज़ पर कंट्रोल से खित्ते को अमरीकी रसूख से आज़ाद करेगा। अपनाए हुर्मुज़ से यूरोपी नौआबादियाती क़ुव्वतों को निकाला था। इस फतह की याद में यौम खलीज फारस मनाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अपना घर स्कीम के तहत पहले साल में 50,000 घर बनाए जाएंगे। आइंदा बरसों में मजमूई तौर पर 5 लाख घर बनाएंगे। अपना घर स्कीम के तहत 1 करोड़ रुपए तक कर्ज आसान शराइत पर दिया जा रहा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों में से बड़ी तादाद अपनी छत से महरूम है। ये स्कीम किसी खास इलाके के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए है। माहाना बुनियादों पर स्कीम पर अमल दरामद का खुद जायजा लेंगे। तामीराती शोबे से मैशत का पहिया चलता है। स्कीम में शामिल बैंक्स को 14 अगस्त पर मेडल दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का कच्चे के इलाके में 23 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबों का ऐलान। तरक्याती प्रोग्राम स्कूल, अस्पताल, सड़कें और पुल बनेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के तहत 14,500 एकड़ सरकारी अराजी कच्चे के लोगों को दी जाएगी। अमन व अमान के लिए 7.1 अरब, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 13.9 अरब और दीगर उमूर पर 1.7 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। पहली मरतबा जदीद सोलर एनर्जी से चलने वाले ड्रोन से सर्विलेंस शुरू होगी। 65 स्कूलों की तामीर बहाली और अपग्रेडेशन होगी। 16 नए स्कूल और 2 गर्ल्स कॉलेज भी बनेंगे। पंजाब में अमन अमान की सूरत-ए-हाल बहुत बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सूबे के अमन अमान के लिए मुतहरिक हैं। कच्चे के इलाके को ऑपरेशन करके क्लियर कराया गया। कच्चे के इलाके से अब कोई केस रिपोर्ट नहीं होता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कानून की बालादस्ती यकीनी बना रहे हैं। किसी को रियासत के रेट चैलेंज नहीं करने देंगे। कच्चे के इलाके के लिए 23 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज दिया गया। कच्चे के इलाके में तरक्याती मंसूबे जल्द शुरू किए जाएंगे। स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। 300 तलबा को हुनहार स्कॉलरशिप देंगे। खातीन को हुनरमंद बनाया जाएगा। शनाख्ती कार्ड बना कर दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम के हैदराबाद चैप्टर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि डाउन सिंड्रोम के हामिल बच्चों की तालीम और फलाह के लिए हैदराबाद मरकज़ का क़याम अहम संग मील है। डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम पहले ही कराची के इलाकों में फ़ाल है। हैदराबाद चैप्टर में फिजियो, स्पीच, ऑक्यूपेशनल सहूलियात बिला मुआवजा फराहम की जाएंगी। इब्तदाई मरहले में हैदराबाद के मरकज़ में 100 से ज़ायद खसूसी बच्चों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। अदाद शुमार के मुताबिक हर 700 में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम से मुतासिर होता है। नॉर्मल पासपोर्ट की मुद्दत 21 दिन से कम करके अब 14 दिन कर दी गई। पासपोर्ट दफातर में शहरियों की आसानी के लिए मुकम्मल कैशलेस सिस्टम राइज किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पासपोर्ट की घरों की तहसील तक डिलीवरी के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला ने हिदायत की कि पासपोर्ट दफातर में 15 रोज़ के अंदर मुकम्मल कैशलेस निज़ाम नाफिज किया जाए। नकद अदायगी ख़त्म होने से एजेंट माफिया का खात्मा होगा और शहरियों को सहूलत मिलेगी।
तरसीलात ज़र में 8.2% का नुमाया इजाफा, 30.3 अरब डॉलर की सतह पर। नॉन टैक्स रेवेन्यू में 7.7% इजाफा। वजारत खजाना की माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। जुलाई तक फरवरी FBR महसूलात में 10% से ज़ायद इजाफा, 9,305 अरब रुपए जमा हुए। जुलाई तक मार्च बरामदात 5.8% कमी से 23.3 अरब डॉलर रही। जुलाई तक मार्च दरामदात 7.9% बढ़कर 46.8 अरब डॉलर हो गई। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 27% कमी, हजम 1.35 अरब डॉलर रहा। मार्च में अफरात ज़र की शरह 7.3% रही। बड़ी सनतों की पैदावार में 5.9% का इजाफा हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की यूरोपीय यूनियन की नायब सदर काया कलास से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खत्ते की बदलती सूरत हाल और मुआशी व वसी तर इसरात पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक काया कलास ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत और सहूलतकार किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने खत्ते में अमन के फ़रोग के लिए बातचीत और राबते के तसलसल के अज़्म का इहाता किया। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम के कामयाब इनेकाद पर भी तबादला ख्याल, शराकत दारी मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। पहली हंगोर क्लास आबदोज की पाक बहरिया में शमूलियत की तकरीब ISPR के मुताबिक तकरीब चीन के शहर सियाना में मुनक़िद हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी तकरीब में शिरकत। सदर मुमलिकत ने कहा कि आबदोज हंगोर की कमीशनिंग पाक बहरिया के लिए तारीखी संग मील है। पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारियों की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि अहम बहरी रास्तों का ताअत्तुल आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए बड़ा खतरा है। आबदोज तिजारती गुजरगाहों की सलामती यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी और रुकन कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद इब्रार की शहीद स्काउटन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। वफ़द के अरकान ने मार्के हक के शहीद स्काउटन लीडर उस्मान यूसुफ के अहल खाना से मुलाकात की और शहीद को खराज अकीदत पेश किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, स्काउटन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद ने वतन के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना देकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। तारिक फजल ने कहा, शहदा की कुर्बानियाँ कौम के अज़्म, हौसले और इस्तकामत की अलामत हैं। वफाकी वज़रा तारर मुसद्दिक मलिक और वज़ीर मुमलिकत वजिया कमर की मार्का हक के कमसिन मुजाहिद इर्तज़ा अब्बास शहीद के घर आमद। मार्का हक के कमसिन मुजाहिद इर्तज़ा अब्बास शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया। इर्तज़ा अब्बास की शहादत के वक्त उनके वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन से नबरदाज़मा थे। कमसिन बेटे की शहादत के बावजूद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास फ़र्ज़ की अदायगी में मुहाज़े जंग पर दुश्मन को भरपूर जवाब देते रहे। वफाकी वज़रा ने लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास के अज़म और हौसले को सलाम पेश किया। रेड लाइन बस मंसूबे में ताख़ीर, कराची वालों की फूट गई तकदीर। मेगा मंसूबा शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। तरक्याती काम के बायस ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। शहरी अजियत में मुब्तला। कहते हैं रोज़ ट्रैफिक की वजह से ताख़ीर से ऑफिस पहुंचते हैं। सुबह शाम यहाँ ट्रैफिक जैम रहती है। ट्रैफिक जैम के सबब जराइम भी होते हैं। मंसूबे में ताख़ीर के बायस दुकानदारों का कारोबार भी मुतासिर है। रेड लाइन की जो गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड का जो हाल है वो किसी जंग ज़दा जहां बमों की भर बौछार हुई हो, जहां बम रोजाना गिराए गए, उससे बदतर हालात ईरान की सड़कों से, तेहरान की सड़कों से बदतर हालात कराची की सड़कों के आज है। कराची में सड़कों की तबाहाली पर फारूक सत्तार सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। रहनुमा MQM ने कहा कि यूनिवर्सिटी रोड ऐसे ही दिखाई देती है जैसे बमबारी के बाद सड़कें। रेड लाइन मंसूबे के बाइस आए रोज़ मसाइल पैदा होना मामूल बन चुका। मीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान बोले कि कराची मुल्क को सबसे ज़्यादा टैक्स देता है मगर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद है। रेड लाइन बस मंसूबा हो या करीमाबाद का अंडरपास, सब के सब नाकाम है। और एक यूनिवर्सिटी रोड नहीं, रेड लाइन, बल्कि पूरे शहर का यही हाल है। क्या पैसों की कमी है? पैसे तो कराची टैक्स देता है। पूरे सिंध की 98% मईशत कराची चला रहा है।
कराची में करीमाबाद अंडरपास की तकमील में ताखीर अवाम के लिए अजियत बन गई। अंडरपास की तामीर के लिए 30 अप्रैल की डेडलाइन दी गई थी। ताज़ीन और आराइश का काम अब भी अधूरा है। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने दावा किया था कि अंडरपास 30 अप्रैल को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। मंसूबे में होने वाली ताखीर से इसकी लागत अब 1 अरब 35 करोड़ से बढ़कर 4 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुकी है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में डेंगू की वार जारी। गर्मी की शिद्दत में इजाफे और हुकूमती इकदाम न होने के बायस डेंगू के केसेस में इजाफा होने लगा। डेंगू के फैलाव पर लोग सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं डेंगू के तदारुक के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। कैम्ब्रिज ए लेवल रियाजी का पेपर इम्तहान से कबल लीक। पेपर दुनिया के कई हिस्सों में कबल अज वक्त शेयर किए जाने की तस्दीक। अफ्रीका, यूरोप, मशरिक़ वस्ता, पाकिस्तान और जनूबी एशिया शामिल हैं। कैम्ब्रिज हुक्काम की तरफ से फौरी तहकीकात शुरू। इम्तहानात की सालमियत बरकरार रखने के लिए हंगामी इकदाम ज़ेर गौर। उम्मीदवारों को इम्तहानात की तैयारी जारी रखने की हिदायत। माहिरीन अगले इकदाम का फैसला करेंगे। CSS इम्तिहान 2025 के नताइज का ऐलान। पहली तीनों पोजीशनें लड़कों के नाम। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मुताबिक कामयाबी की शरह 2.67% रही। इम्तिहान में 12,792 उम्मीदवार शरीक हुए। 355 ने तहरीरी इम्तिहान पास किया। FPSC की 170 कामयाब उम्मीदवार की तैनाती की सिफारिश। CSS इम्तिहान में पहली पोजीशन उसैद रफीक, दूसरी पोजीशन मोहम्मद मोहसिन खालिद और तीसरी पोजीशन तारिक हफीज ने हासिल की। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। रावलपिंडी में तेज बारिश हुई। मानसहरा और गिरदनवा में बारिश और तूफानी यालाबारी। पहाड़ी इलाकों में बारिश और यालाबारी से मौसम सर्द हो गया।